10 नवंबर को शाम के वक्त लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ उसकी कई कहानियां, उसकी इंटेंसिविटी, तमाम चीजें कई विटनेस ने बताई हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर कितना भयानक ये ब्लास्ट था। आप देखिए कि ये जो मंदिर है ये दिगंबर जैन मंदिर है और तकरीबन 70 से 80 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है उस जगह से जहां पर ब्लास्ट हुआ था। तो यहाँ से लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है वो 70-80 मीटर दूर है। और आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि जहां पर आपको ये व्हाइट कलर के पर्दे नजर आ रहे हैं, दरअसल उसके पीछे वो तमाम अवशेष हैं जिन गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ और वो जलकर खाक हो गई। अब वहां पर पर्दे लगा दिए गए हैं। ये इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ जैन मंदिर के डॉक्टर मौजूद हैं जो यहाँ पर बर्ड हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हर अवतार सिंह है। सर, क्या हुआ था? क्योंकि बहुत दूर है मंदिर, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा? सर, हमें जैसे ब्लास्ट हुआ तो उसके साउंड की इंटेंसिटी सुन के हम सब बाहर आए। कोई बहुत बड़ा धमाका था। सबसे पहले तो हमारे मन में यही है कि कोई बिल्डिंग गिर गई होगी तो जल्दी से बाहर निकलें, या कुछ हुआ तो नहीं है। ऐसा कुछ नीचे आए तो स्टाफ भी, मंदिर का स्टाफ भी नीचे उतर के आ गया। उन्होंने ऊपर सारे शीशे टूट गए। उन्होंने कहा कि ऊपर सब शीशे टूट गए हैं। हम इतने में सोच ही रहे थे तो इधर से आग की ना लपटें निकलने लग गई। बहुत ऊँची ऊँची लपटें निकल रही थी जैसे आग लगी हो। तो जैसे ही हमने देखा कि आग लग गई तो ये कोई कह रहा है गाड़ी फट गई, कोई कह रहा है कि कुछ हो गया। ऐसे ही जैसे ही हम बाहर निकलने आके देखने लगे तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे बॉडीज के पार्ट गिरे हुए थे कुछ। ये जो जगह आप बता रहे हैं यहाँ पर बॉडी के पार्ट पड़े, पार्ट गिरे हुए थे। किसी का एक स्कल आके गिरा हुआ था, एक हड्डी आके गिरी हुई थी। ऐसे ट्रैक के मतलब छोटे छोटे पार्ट्स आके गिरे हुए थे। उन पार्ट्स को देख के हमें और ज़्यादा एक डरावना सा मंजर आ गया। हम और ज़्यादा डर गए, जिसको देख के फिर हम जल्दी से बाहर आए। बाहर आके हमने देखा बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और मन में ये आया कि कुछ और ज़्यादा ना ऐसा कुछ हो जाए और ब्लास्ट ना हो जाए। तो हम तुरंत अंदर गए और मैनेजमेंट ने भी हमें ऑर्डर दे दिया कि अब आप क्लोज कर दो सारी चीज़ें। हम एक क्लोज करके हम उस दिन अपने अपने सब घर चले गए। अच्छा, फिर फॉरेंसिक की टीम तो आई होगी क्योंकि हमने देखा है NIA की हो, SFL की फॉरेंसिक टीम। हाँ, वो सब आए होंगे, वो बाद में आए होंगे। हम उस दिन चले गए। नेक्स्ट डे जब हम आए, हमने हॉस्पिटल ओपन किया। मैं हॉस्पिटल से हूँ तो हॉस्पिटल के हमारे जो पर्सन है वो ऊपर गए। उन्होंने देखा स्टाफ ने कि वहाँ पे भी बॉडी का पार्ट पड़ा हुआ है। फिर टीम्स आई, वो टीम्स उस बॉडी के पार्ट्स को भी लेके गई। हालांकि हमारा हॉस्पिटल इस मंदिर से भी पीछे है। इतनी दूर तक आके, मतलब इतने बड़े बड़े ये मंदिर, ये जो जहाँ पर आप छत की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये कितनी दूरी होगी? सर, ये हॉस्पिटल अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर होगा। अगर हम डायगनली चलें तो 100 मीटर के अप्रॉक्स हॉस्पिटल होगा। और ये मंदिर है, और मंदिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ से कितना दूर है। अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100 मीटर तो आराम से होगा ही होगा। तो यहाँ, और मंदिर के जो स्टाफ ऊपर गया उन्होंने आके बताया कि वहाँ पे बोनेट पड़ा हुआ है, डिग्गियाँ बोनेट का कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं गाड़ी का, वो पड़ा हुआ है। और छोटे छोटे मांस के पीसेस पड़े हुए हैं छत के ऊपर, और पूरा स्पाइन पड़ा हुआ था हॉस्पिटल की छत के ऊपर। इतनी दूर जाए, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि लोगों की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट, किसका स्कल कुछ आगे ऐसे यहाँ पे गिरा। और उन पार्ट्स को देख के तो हमने आज तक कभी ऐसे देखा नहीं, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा दर्दनाक हादसा हमने देखा नहीं था। तो उसको देख के तो हम उस दिन बहुत ज़्यादा घबराए गए थे। अच्छा, मंदिर क्योंकि इतनी तेज ब्लास्ट था, बहुत दूर तक आवाज़ भी सुनी गई, मंदिर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मंदिर को बिल्कुल नुकसान हुआ है। मंदिर के अंदर जितने भी जो शीशे थे वो सब टूट गए थे उस दिन, बिल्कुल टूट गए। मंदिर के अंदर की तरफ शीशे लगे हुए हैं, वो सारे टूट के नीचे गिर गए। मतलब पूरा चूर चूर हो गया। मतलब वहाँ पे जितने भी चेयर्स थे सबके ऊपर ग्लास ही ग्लास था मंदिर के ऊपर। हमें यही था कि मंदिर की कोई बिल्डिंग तो नहीं गिरी। पहले तो हमें यही लग रहा था कि कुछ बिल्डिंग में क्रैक आया होगा। बट जब हमने आग देखी और लोग भागने लगे, फिर उसके कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई और यहाँ से पुलिस आ गई, पुलिस आने लग गई। तो धीरे धीरे हम इतनी देर में निकल गए। तो घर जाके न्यूज़ वगैरह से पता चला कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये मंदिर का एक शीशा यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ है, ये क्या ऐसे ही खुला रहता है? नहीं सर, ये चारों तरफ शीशा लगा हुआ है इसके, आप देखेंगे ऐसा ही लगा हुआ है। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन ये शीशा अपने आप ऑटोमेटिकली खुल गया। इम्पैक्ट के साउंड इम्पैक्ट की वजह से इतना ज़्यादा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। जो यहाँ पे वर्कर जो नीचे बैठे थे हमारे जो ऊपर आए, वो बता रहे थे कि इतना ज़्यादा था कि वो खुद एकदम से डर गए थे। वो खुद सब भागने लगे। मतलब उस वक्त तो यही था कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हम सब बिल्डिंग से बाहर निकल आए कि बस मतलब बच जाओ किसी तरीके से, ये था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये मंदिर है, आप देखिए मंदिर है और इसके पीछे जो बर्ड हॉस्पिटल जो है वो इसके पीछे है और उसकी छत तक जो है इस ब्लास्ट का जो असर है, जो प्रभाव है वो देखने को मिला। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो पूरा ब्लास्ट था और उसके प्रभाव की तो तमाम बात की जा रही है, क्योंकि ये पूरा इलाका उसके बाद से ही 3 दिन बंद कर दिया गया है। लाल किला 3 दिन के लिए बंद है। आप यहाँ से देखिए कितनी दूरी है
वो जो आपको सफ़ेद पर्दे नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे दरअसल जली हुई गाड़ियां हैं और जो तमाम पूरा धमाका हुआ था बिल्कुल वही स्पॉट है। वहां पर उस तमाम चीज़ों की जांच चल रही है, कितनी दूर है। और ये मंदिर की दूरी जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर तक जो है जो बॉडी पार्ट्स हैं और जो गाड़ियों के पुर्जे हैं, जो बोनट्स हैं, वो यहाँ तक देखे गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट को क्यों टेरर लिंक से जोड़ा जा रहा है, क्यों माना जा रहा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। और जिस तरीके से अब NIA गिरफ्तारियां कर रही है, छापेमारी कर रही है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, पूछताछ और क्वेश्चनिंग जो है की जा रही है। वो जम्मू कश्मीर में ही 500 से ज़्यादा रेड की गई हैं, अल्फला यूनिवर्सिटी में रेड चल रही है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के में भी जो सहारनपुर का इलाका है, लखनऊ का इलाका है, बाराबंकी का इलाका है, वहाँ भी छापेमारी जारी है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और यही वजह है इस पूरे मामले को एक कनेक्शन जो है पूरे बड़े षड्यंत्र से जोड़ा जा रहा है। गुजरात ATS की टीम भी दिल्ली पहुंची हुई है। कुल मिलाकर जो भी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे उनको पकड़ने की, उन गुनाहगारों को सजा देने की और इस पूरे नेक्सस को बेनकाब करने के लिए NIA की टीमें अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। एक 10 ऑफिसरों की टीम भी बना दी गई है ताकि इस बड़े ऑपरेशन को, इस बड़ी जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मैं देख रहा हूं कि ये मंदिर का एक शीशा यहाँ पर ये पूरा खुला हुआ है, ये क्या ऐसे ही खुला रहता है? नहीं सर, ये चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, इसके आप देखेंगे ऐसे ही लगा हुआ है। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन ये शीशा अपने आप ऑटोमेटिकली खुल गया। इम्पैक्ट के साउंड इम्पैक्ट की वजह से इतना ज़्यादा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। जो यहाँ पे वर्कर जो नीचे बैठे थे हमारे ऊपर, वो बता रहे थे कि इतना ज़्यादा था कि वो खुद एकदम से डर गए थे, वो खुद सब भागने लगे। मतलब उस वक्त तो यही था कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। हम सब बिल्डिंग से बाहर निकल आए कि बस मतलब बच जाओ किसी तरीके से, ये था। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये मंदिर है, आप देखिए मंदिर है और इसके पीछे जो बर्ड हॉस्पिटल जो है वो इसके पीछे है और उसकी छत तक जो है इस ब्लास्ट का जो असर है, जो प्रभाव है वो देखने को मिला। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो पूरा ब्लास्ट था और उसके प्रभाव की तो तमाम बात की जा रही है, क्योंकि ये पूरा इलाका उसके बाद से ही 3 दिन बंद कर दिया गया है। लाल किला 3 दिन के लिए बंद है। आप यहाँ से देखिए कितनी दूरी है। वो जो आपको सफ़ेद पर्दे नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे दरअसल जली हुई गाड़ियां हैं और जो तमाम पूरा धमाका हुआ था बिल्कुल वही स्पॉट है। वहाँ पर उस तमाम चीज़ों की जांच चल रही है, कितनी दूर है। और ये मंदिर की दूरी जो है 100 मीटर से भी ज़्यादा है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर तक जो है जो बॉडी पार्ट्स हैं और जो गाड़ियों के पुर्जे हैं, जो बोनट्स हैं, वो यहाँ तक देखे गए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस पूरे ब्लास्ट को क्यों टेरर लिंक से जोड़ा जा रहा है, क्यों माना जा रहा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। और जिस तरीके से अब NIA गिरफ्तारियां कर रही है, छापेमारी कर रही है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, पूछताछ और क्वेश्चनिंग जो है की जा रही है। वो जम्मू कश्मीर में ही 500 से ज़्यादा रेड की गई हैं, अल्फला यूनिवर्सिटी में रेड चल रही है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के में भी जो सहारनपुर का इलाका है, लखनऊ का इलाका है, बाराबंकी का इलाका है, वहाँ भी छापेमारी जारी है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और यही वजह है इस पूरे मामले को एक कनेक्शन जो है पूरे बड़े षड्यंत्र से जोड़ा जा रहा है। गुजरात ATS की टीम भी दिल्ली पहुंची हुई है। कुल मिलाकर जो भी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे थे उनको पकड़ने की, उन गुनाहगारों को सजा देने की और इस पूरे नेक्सस को बेनकाब करने के लिए NIA की टीमें अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। एक 10 ऑफिसरों की टीम भी बना दी गई है ताकि इस बड़े ऑपरेशन को, इस बड़ी जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।